हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आजकल हम कंट्रोल चार्ट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये सेशन लेकर के आए हैं। और इस सेशन के अंतर्गत हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, आजकल कुछ रेडीमेड चार्ट्स को डिस्कशन कर रहे हैं, यानी इंटरप्रिटेशन ऑन सम कंट्रोल चार्ट्स। हाउ कैन रीड कंट्रोल चार्ट? कंट्रोल चार्ट को हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसका आज हमारा पांचवा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। इसके पहले हमने 4 वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की है, कुछ उदाहरणों को लेकर के। तो जो आज का टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन ऑन सब कंट्रोल चार्ट, कुछ नियंत्रण चार्टों पर व्याख्या कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, जयराम जी की, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज का पहला उदाहरण एक नए कंट्रोल चार्ट का दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये चार्ट बना हुआ है, इससे जो हम निष्कर्ष निकालते हैं देखने के बाद या समझने के बाद, वो क्या निकलता है, वो ये है कि सिस्टमैटिक डिफरेंस बिटवीन फिगर्स विच सब ग्रुप। यानी कि जो हमारा सब ग्रुप है, यानी उप समूह है, उसके भीतर आंकड़ों के बीच व्यवस्थित अंतर है। एक तो ये है। दूसरा, सब ग्रुपिंग, रेशनल सब ग्रुपिंग नॉट डन, यानी एक तर्क संगत उपसमूह नहीं किया गया है। तीसरी बात यह है कि टू मच वेरिएशन इंक्लूडिंग इन द सैंपल्स। जो सैंपल्स पर हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, जो उदाहरण, जो हमने अपना नमूने जो हैं, जो सैंपल्स हैं, उनका हमने मेजरमेंट जो किया है, जो डाटा कलेक्ट किए हैं, उनमें काफी वेरिएशन है। बहुत ही ज्यादा उनके अंदर वेरिएशन पाया गया, जो कि हम इस चार्ट्स के माध्यम से समझ पा रहे हैं। अगला उदाहरण अगला उदाहरण ये है कि हमें अपनी कंट्रोल लिमिट्स को कब बदलना चाहिए, ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। कंट्रोल लिमिट्स को बदलने के लिए हमें 3 परिस्थितियां होती हैं। उसी परिस्थितियों के आधार पर हम अपनी कंट्रोल लिमिट्स को बदलते हैं। नंबर 1, स्पेशल काज आइडेंटिफाई एंड रिमूव। यदि कोई विशेष कारण की पहचान की गई है और उसे हटाया गया, तो हमें अपनी कंट्रोल लिमिट्स को बदलना पड़ता है। दूसरा है, यदि प्रीवियस कंट्रोल लिमिट्स वाज बेस्ड ऑन ट्रायल रन स्मॉल डाटा, यानी स्मॉल डाटा, छोटे डाटा, थोड़े डाटा के ऊपर कोई ट्रायल लेकर के और कंट्रोल लिमिट को पहले सेट किया गया हो, तो उस कंडीशन पर हमको कंट्रोल लिमिट्स को बदलना पड़ सकता है। तीसरा है कि प्रोसेस हैज चेंज्ड, यानी प्रोसेस हमारा बदल गया है। उसका कारण ये हो सकता है कि जैसे नई मशीन आई हो, या मशीन की ओवरहालिंग हुई हो, या फिर कोई नया न्यू रॉ मटेरियल आ गया हो। इस तरह की कंडीशन में भी हमें अपनी कंट्रोल लिमिट्स को या तो बदलना पड़ सकता है या चेक कर लेना चाहिए कि कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। ये तीनों कंडीशन वो हैं कि जिसमें हमें कंट्रोल लिमिट्स को चेक करना है, और यदि जरूरत है तो बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों स्थिति ऐसी हैं कि जिसमें कंट्रोल लिमिट्स को बदलना पड़ सकता है। आगे, सम अदर वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स, कुछ अन्य परिवर्तनीय नियंत्रण चार्ट इसके बारे में बता रहे हैं कि ये एक्स एस चार्ट है, जो कि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इसके नाम से जाना जाता है। एक्स मॉडल रेंज चार्ट है। इसके अलावा
एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स भी कुछ हैं, जैसे पी चार्ट करेक्शन डिफेक्टिव, एनपी चार्ट नो डिफेक्टिव, सी चार्ट नो डिफेक्ट्स, यू चार्ट डिफेक्ट्स पर यूनिट। इनका भी हम विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं। इसके अलावा एक और चार्ट होता है जो सिंगल पैरामीटर चार्ट होता है। ये सिंगल पैरामीटर कंट्रोल चार्ट्स हैं जो आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इस प्रकार केवल पैरामीटर के अनुरूप सिंगल चार्ट्स हैं। इनमें से प्रत्येक के लिए कंट्रोल लिमिट्स नियंत्रण सीमाएं अलग अलग होती हैं सबकी। उसके आधार पर आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाजत। मिलते हैं एक नए उदाहरण के साथ, नई टॉपिक और इसी डिस्कशन के साथ। अभी ये इंटरप्रिटेशन ऑन सम कंट्रोल चार्ट जारी है, और नया डिस्कशन लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। बने रहिए एन के क्वालिटी एंड यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप चैनल को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव और क्वेश्चन भी हमें आप भेज सकते हैं। उनका हम पूरा ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिया जाए। नमस्कार। जय राम जी की। राधे राधे। सत श्री अकाल। जय हिंद। जय भारत। थैंक यू सो मच। टेक केयर।